मास्टर साहब सुर लेके आओ बाबू। हाय मोरे रामा संवरिया रे भोले बाबा जोगिया हो राम। लंका जीत राम जब आए अयोध्या वासी खुशी मनाए। ब्रह्म हत्या के कारण यज्ञ दिए करवाए। ये कहानी वह समय की बात है बाबू कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण माता सीता जब लंका से विजय प्राप्त करके अपने अयोध्या में आए तो कहीं से घूमते घूमते वाल्मीकि वशिष्ठ मुनि जी पहुंच आए। वशिष्ठ मुनि जी आए और बाबूजी कहे कि ए राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी आप लंका को विजय प्राप्त करके आए हैं, लेकिन एक बात बा। भगवान राम कहन कि गुरुजी बतावा का बात बा। कहन बात यह बा कि आपको ब्रह्म हत्या लगा है, ब्राह्मण को आप मारे हैं, आपको ब्राह्मण हत्या लगा है। तो कहें तब गुरुजी कहें कि एक आप करवावे, कहा एक आप करवावे, एक यशमेघ एक घोड़ा छुड़वावे। अब घोड़ा जब तक वापस नहीं आता है अयोध्या में तब तक दान पुण्य और यज्ञ चलता रहेगा। भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी के आगे सिर झुकाए कि कहन ठीक है, यो मस्त बात। मास्टर साहब एक लाइन के गजल बा। भगवान राम घोड़ा छोड़ दिए बाबू। अरे ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई प्यार का ये सौदा है। तो एक लाइन के गजल रहन बाबू, लेकिन भगवान राम जब घोड़ा छोड़ दिए तो घोड़ा घूमते घूमते पहुंच गया बाबू देवपुर। देवपुर पहुंच गया देवमणि का लड़का रुकमांगद। जब घोड़ा को देखें वाह वाह, तब राम का कहा था कि बड़का राम भा है तो लंका विजय प्राप्त करके आए हैं तो अश्वमेघ घोड़ा छोड़े हैं तो करत का है रुकमांगद। अरे ऐसे कैसे ना बांधू, रुकमांगद कह रहा है अरे ऐसे कैसे ना बांधू, युद्ध की दावत है। युद्ध होई ना, अरे तब तक युद्ध होई ना, मन लहू शुद्ध होई ना।
अरे मैं न हूँ कोई साधु, पुरानी अदावत देवमणि का लड़का रुक मांगत कह रहा कि मैं कोई साधु नहीं हूँ। बड़का राम है तो घोड़ा छोड़ दे यहाँ तो घोड़ा हम ना बांधब, घोड़ा तो हम ही बांधब। लेकिन घोड़ा जब बांध लेन, घोड़ा के पीछे शत्रुघ्न और भरत के लड़का पुष्कल, भरत का लड़का पुष्कल घोड़ा के पीछे बाबूजी शत्रुघ्न को लगा दिए हैं और शत्रुघ्न के रक्षा में पुष्कल को लगा दिए हैं। पुष्कल को लगा दिए। जब घोड़ा रुकमांगत बांध लिए बाबू, तब होत का बा पता लगावत है कि घोड़ा गा तो कहाँ गवा घोड़ा। घूमत घूमत जब यहाँ पहुंच जाए, उधर शत्रुघ्न को जब पता चली तो पता लगावत है कि घोड़ा गा तो कहाँ गवा। मास्टर साहब तिलर का भाव लाग। ये बाबूजी कहरा से लिखा है, रा का कैत है। कैसे मास्टर साहब? रक्त सब ही का लाल, दिल में आया है मलाल। फिर कर दूंगा बेहाल, काल बाड़ी नहीं करी। रखा नक्सर सिर तक क्रोध, या वही बालक तू अबोध। सेना का किया वह सोध, बोध सत्य या खरी। रग रग लाहू का उमंग, बाजू भरता है तरंग। रग रग लाहू का उमंग, बाजू भरता है तरंग। जग में जाहिर है तबंग, रंग से दे बैरागरी। रकुल की धूमिल मारे यादा, ऐसा फेंकूंगा मैं प्यादा। रकुल की धूमिल मारे यादा, ऐसा फेंकूंगा मैं प्यादा। मारू करे ढिठाई ज्यादा, वादा किया वही घरी। रचना हुआ युद्ध का भारी, नारद आए बीड़ा धारी। रचना हुआ युद्ध का भारी, नारद आए बीड़ा धारी। तिनके या किया है डारी, जारी रंग की संचरी। रीछ भालू कपसू हाय, अपन अपन अस्त्र उठाए। रीछ भालू कपसू हाय, अपन अपन अस्त्र उठाए। जानत सगत सदारी झाए, आए निश्चर देछरी। रजनी सजनी बिना न भाए, झंखे छत्री युद्ध न पाए। नदिया वारी बिंझुराए, या सुरेश बिंजरी। देवपुरी में आए, सिंधु डमरू रहे बजाई। देवपुरी में आए, सूजी डमरू रहे बजाई। पुष्कल लक्ष्य घबराई जाई, सेखी समझाई। सुने वाले बाबूजी, रक्त सबही का लाल, दिल में आया है मलाल। जब घोड़ों को पता नहीं चला
तो रक्त सब जौन है क्रोध में हो गया, घोड़ा गा तो कहाँ गवा। शत्रुघ्न घोड़ा को खोज रहे हैं बाबू, अपने सेना का लगाए दहन कि घोड़ा कहाँ गवा, ढूंढ के घोड़ा ले आवा। और जब ढूंढा नहीं पाए, घोड़ा का पता नहीं चला, और इधर रुकमांगा देवमणि का लड़का अपने रग रग लाहू का उमंग, बाजू भरता है तरंग। बाबू जोश में हो गया है कि अगर आज राम आ जाए तो उनके ऊपर ऐसे हम बाण हो कब बाण फेंकब कि वो न हो अपने आप का समझिए कि कितना बड़ा वीर रहे। ठंडाई रुकमांगद उधर तीर खींचत बा बाबू, उधर बाजू भरता अपने मन में लहू मंग भरत बा। इधर नारद बाबा आए गए पुष्कर के पास में, और पुष्कर के पास में शत्रुघ्न और पुष्कर दोनों जने आपस में बैठ के सोचा था। नारद जी पहुंच गए, कहें नारायण नारायण नारायण, कहें कि नारद की जय हो, कहें जय हो। कहें शत्रुघ्न कहें कि का, कहें कि बतावा जेकरे भाई जेकर भाई लंका जीत के लंका प्राप्त करके आए बा, जलाए के हुआ से आए है। अरे ओकर घोड़ा देवमणि देवपुर में पहुंच गया बा, देवपुर में पहुंच गया। देवपुर का राजा देवमणि का लड़का रुकमांगद, और वो आपके घोड़ा को बांध लिया। और उधर रुकमांगद कह रहा है कि घोड़ा को कौन पकड़ेगा, किसकी इतनी हिम्मत है कि हमसे घोड़ा यहाँ से छुड़ा के ले जाएगा। नारद जी वह बात हुआ, कहन वह बात पहुंची रुकमांगद के पास, आग लगाए दहन। शत्रुघ्न कहा था कि हमार घोड़ा जे बांधे हो कहिदा छोड़ दे, कहे नबे ताई तो छोड़ दी, सहूलियत रहन है। लेकिन अब लड़ाई हो मैदान जंग में, जे जीते हुए घोड़ा ले जाए। बाबूजी जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब बन जाए लागेन अयोध्या का छोड़ के, तो देवपुर के राजा देवमणि भगवान भोलेनाथ का पूजा करके भगवान शिव जी से बाबूजी आशीर्वाद ले रहे, आशीर्वाद वरदान ही मांग ले रहे कि हे भगवान शिव जी, जब तक भगवान रामचंद्र जी देवपुर में नहीं पहुंचियान तब तक का हिया का रक्षा आप करी हैं। अब उधर भगवान भोलेनाथ, इधर शत्रुघ्न, अब दिन में बीचे मैदान जंग में पहुंच गए, लड़ाई हुआ होत बा। अब जब मजे मजे सूर्य अस्त हो गवा तो लड़ाई बाबू बंद हो जाए। पहले के दिन रहन कि अगर दिन भर लड़ाई हो जाए, जब शाम के सूर्य अस्त हो जाए तो लड़ाई बंद हो जाए। रातों लड़त लड़ाई बंद हो जाए बाबूजी। अहर बाबूजी जब शाम हो गवा तो पुष्कर अपने मन में सोचा था कि कैसे सुबेर होए, कैसे लड़ाई होए। ये हमका रुकमांगद इतनी बड़ी एकरे अंदर ताकत घमंड, कहा था कि जे जीते वह घोड़ा लेके जाए। मास्टर साहब एक लाइन का तर्ज बा, अरे साना नाम रतिया डोले, गुड्डू गिलहरी का गाना है मास्टर साहब। अरे साना नाम रतिया डोले, बहुत जब पवनवा कब सजनवा यही है ना, कब सजनवा यही है ना, कि बैरी बोले ला कंगनवा कब सजनवा यही है ना, कब सजनवा यही है ना। लेकिन रात की पुष्कर अपने बिस्तर पे
लेटे ले से सोचता है। अरे रही रे मन रही रे पुष्कर मनवा सोचे, अरे रही रे मनवा रही रे पुष्कर मनवा सोचे, रात की समैया कब लड़ैया होई है ना, कब लड़ैया होई है ना, अखिया में छाई बाल लैया कब लड़ैया होई है ना। रात कि पुष्कल अपने मन में विचार करत है, तर्कस में तीर भरत है। और जब सुबह भवा तो सूरज देवता के आगे अपना सिर झुकाए के रुक पुष्कल बीचे मैदाने जंग में लड़ाई के बदे पहुंच गए। अब जब लड़ाई के बदे पहुंचे तो हुआ देखता है का देखता है कि मैदाने जंग में भगवान भोलेनाथ अपन डमरू बजाए दे, डमरू बजा दे लड़ाई के खातिर। तब पुष्कल अपने मन में सोचत है कि पार लागी कैसे मोरी नैया कब लड़ैया हुई है। हे भगवान तब नहीं बनाया अब हमार नैया भगवान पार करी है, कैसे हमार नैया पार हुई। मास्टर साहब एक लाइन का तर्ज बा, दई के माहन अखिया कजरा, दई के माहन अखिया कजरा, मरब सबकी वरिया नजरा, कोई का करी है, कोई का करी है। ये तो एक लाइन का तर्ज रहा बाबू, बिरहा बड़ा है, यही लिए तर्ज से बढ़िया बिरहा में फर्ज है। होत बा अरे भिड़ गए जान वीर बड़ बंका, अरे भिड़ गए जान वीर बड़ बंका, अरे रण में बजेगा किसका डंका, शंका बारी गाइले हो शंका बारी गाइले हो। अरे विनाशकारी डमरू
बल से जीते लंका, अरे अपने बल से जीते लंका, लीले थे सूरज बड़ बंका, शंका बढ़ी गाइले हो शंका बढ़ी गाइले। अब जब मैदाने जंग में बाबू लड़ाई होत बा तो पुष्कल अपने मन में सोचत है कि हे भगवान कैसे नैया पार होए। ओमा तो भगवान भोलेनाथ जी लड़ाई के बदे आए हैं। सोचत सोचत बाबू दोनों ओर की सेना बाबू लड़ाई करत बा, लेकिन शत्रुघ्न पुष्कल अपने मन में विचार करत है अगर केहू लड़ाई के बिना इनसे तैयार बा तो वो है कपि बलिकारी। अरे जे लंका जीते रहन, जे सूरज देवता का लीले रहन, वो नहीं इनसे लड़ाई कह सकत। बाकी भैया हमारे बस का बात नहीं बा। अपने मन में विचार करत सोचत सोचत याद करत हनुमान जी का। अब भगवान हनुमान जी मैदान जंग में लड़ाई के बाद पहुंच आए। जब लड़ाई के बाद पहुंच आए, जब लड़ाई करत देखें पुष्कल और शत्रुघ्न, तब अपने मन में विचार करता मास्टर साहब टेरिक भावला। अरे मोरे राम शंका का समाधान मिल गया, अरे विकसित हुआ ज्ञान हनुमत आए बड़े बंका यारे बंका यारे बंका। शंका का समाधान मिल गया, विकसित हुआ ज्ञान हनुमत आए बड़े बंका, शंका का समाधान मिल गया। पुष्कल कहता है कि चाचा जी शंका का समाधान मिल गया। शिव से लड़ाई खातिर हनुमान जी आए गए। जब देखें दोनों जने से लड़ाई होत बा, बाबूजी लड़ते लड़ते 5 दिन तक का लड़ाई होती रही। जब 5 दिन तक का लड़ाई होती रही, मास्टर साहब हुआ क्या, शक्ति से जबकि शक्ति टकरा ही गया, शक्ति से शक्ति जबकि टकरा ही गया, बाणों की बरसात होने लगी। रण में पुष्कल मुक्तांगदी की मृत्यु हुई। ए भैया, रण में पुष्कल और मुक्तांगद की मृत्यु हुई। दोनों दल में रुदन शोक छाने लगी। जोश में होश कभी का उखड़ने लगा, वज्रवार कभी के ऊपर चलने लगा। शिव खड़े ही खड़े मुस्कुराने लगे, मांग लो बर मधुर वचन कहने लगे। शिव और हनुमान जी में दोनों ओर से लड़ाई होत बा। शक्ति से शक्ति जब टकरात बा बाबू, तब भगवान भोलेनाथ खुश हो के कहने, ए भक्त, मैं आपके इस वज्र से मैं प्रसन्न हूँ, आपको जो मांगना है वो मांग लीजिए। हनुमान जी कहन, बड़का दानी अगर बना है देहे के बाद तो दोनों और जौनी रुक्मांगद और पुष्कल की मृत्यु हुई है, दोनों ओर सेना जितना मरा है दोनों ओर सेना को आप जिया दे। तब शिव जी एक बात कहा थे, मास्टर साहब फिर एक लाइन तर्जबा। अरे प्रीतिया कहे के लगवला, अरे प्रीतिया कहे के लगवला, बेकल जिया रहलो ना जाए। तो बाबू तर्ज था, लेकिन भगवान शिव जी कहा था कि हे हनुमान जी, हमसे सुना कि दोनों
और को सेना तो जीवित कह देव, लेकिन एक बात सुना। कार्य की का बात? तो हनुमान जी कहा कि आप बताइए, हम करेंगे। अरे जतनिया शिव जी बतावले, अरे जतनिया शिव जी बतावले, बेकल कपी रहे हर क्षीर सागर तट पर द्रोणगिरी ऐसे थनावा, संजीवनी सुधायो सभी देत जीवन दाना। अरे पहुँचे कपि हथवा लगवले, सुजन संत गए घबराए। शिव जी हनुमान जी के बुलाए के कहन कि आप जाएं क्षीर सागर तट पर एक द्रोणगिरी पर्वत है, एक द्रोणगिरी पर्वत है, वहीं पर संजीवनी सुधा औषधि है, वहीं से आप लाई के पिलाए गई हैं तो सब जितनी यहाँ सेना की मृत्यु हुई है सब जिंदा हो जाएंगे। इतनी बात सुन के हनुमान जी पहुंच गए द्रोणगिरी पर्वत पर। द्रोणगिरी पर्वत पर जब आए तो जैसे संजीवनी सुधा औषधि लेवे के बदे हथवा उठाएं बाबू, वैसे वही पे एक सुजन नाम का एक संत बैठे थे। संत बैठे थे, देखे न वैसे डांट लिए, ये तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ के बतावे लागे कि हे गुरु महाराज, कि हमका शंकर जी भगवान शिव जी भेजे यहाँ रुकमांगद और हमरे पुष्कर भरत के लड़का के पूरी सेना बाबू जो मृत्यु हुई बा, वही के बदे शिव जी कहन कि जा द्रोणगिरी पर्वत पर एक संजीवनी सुधा है, उसको लाकर सब लोग को अगर पिला देंगे आप तो सब लोग जीवित हो जाएंगे। इतनी बात जब सुजन संत महाराज जी सुने न, तो अपने हाथे से तोड़ के हनुमान जी का दे दहन, हनुमान जी का दे दहन। जब आए तो मैदान जंग में जितने लोग को मृत्यु हुई थी बाबूजी सब लोग को पिलाए दहन। जब पिलाए दहन तो जब सब लोग जिंदा हो गए तो जैसे लड़ाई करत रहन फिर वही तरह घमासान मचाए दहन। और जब घमासान मचाए दहन तब उधर सोचत हाँ हनुमान जी और शिव जी कि अब का करी, तब तो हनुमान जी गए बचाए लेन आए, अरे अब का होए? तो हनुमान जी और शत्रुघ्न भगवान राम को याद किए कि हे प्रभु, ये आपको महिमा आपको माया अपार बा, यही आप आए के संहारे। जब भगवान राम को याद किए बाबूजी, भगवान राम आए, दोनों ओर समझौता कराए दहन, लड़ाई समाप्त हो गई। समाप्त हो गई लड़ाई और घोड़ा बाबू आगे बढ़ गया। घोड़ा आगे बढ़ गया। मास्टर साहब एक लाइन चौपाई है, सदा हर
सदा हरसाई, संत समागम रहा रिजाई, गुरु पगबंधन सकल समाई। बिरहा सुने वाले बड़के भैया पूजनीय बाबूजी, जब शिव जी राम को देखें तो राम के आगे झुक के प्रणाम किए और राम शिव को, शिव राम को। एक राम घट घट के वासी, प्रेम प्रकाश पुंज अभिलाषी, जन निर्बल सठ सन्यासी, और सब ब्रह्म शब्द अटल अविनाशी। दोनों लोग जब बाबूजी भगवान शिव राम को, राम शिव को जब प्रणाम किए, ये बतिया कर राजा जनक जी अपने महल से देखत हैं। जब घोड़ा आगे बढ़ा, ये बात के देखत हैं कि शिव राम का और राम शिव का। ये बात तो देख के राजा जनक जी दुखी हुई गए। कहें अपने मन में सोचत हैं कि घोड़ा ही इधर हमरे और आवत बा। घोड़ा जनकपुर आ रहा है, अगर घोड़ा आवत बा, घोड़ा बांध ले तो लड़ाई करे पड़े। तो हमें सब लोग कही है कि राजा जनक जी अपने राम दामाद से लड़ाई करें। धर्म और अधर्म की परिभाषा में राजा जनक जी उलझ गए। उलझ गए जब तो अपना प्राण त्यागने के लिए निश्चय कर लिए। अपना प्राण त्यागने को निश्चय कर लिए बाबू। जब निश्चय कर हैं तो इधर सोचत है राजा जनक जी, हे भगवान अब हमार कैसे होई। मास्टर साहब एक लाइन का इलाहाबादी तर्जबा। अरे राम झकोरा मारे झूलनी, अरे सुनई वाले बाबू झकोरा मारे झूलनी, अरे साड़ी लहराई हो झकोर मारे झूलनी। भाव बार अरे सोचले विदेह दे, अरे सोचले विदेह दे, लागा भारी, सोचले विदेह दे। अरे दमाद संगे कैसे हम करब मारा मारी, सोचले विदेह दे, लागा भारी, सोचले विदेह दे। अरे धर्म या धर्म बीच फांसी गई झगड़िया, अरे ज्ञानवान जानक जी के बोझिल भई शरीरिया, अरे जीवन की डहरिया बदरिया घेरे कारी, सोचल विदेह दे, लागा भारी, सोचल विदेह दे। सोचते सोचते बाबूजी अपना प्राण त्याग दिए। अपना प्राण त्याग दिए जब, तब यमराज राजा जनक जी को लेने के लिए आए। लेने के लिए अपने सिंहासन पे बैठाए और राजा जनक जी को साथ में लेके जा रहे हैं। जब जाते जाते पहुंच गया नरक कुंड के पास, नरक कुंड के पास जब बाबू पहुंचे तो नरक वासियों को बाबू राजा जनक जी के शरीरिया को महक, जब हवा बहा तो महक गए शरीरिया का, तो नरक वासी को बड़ा सुकून मिला, बड़ा सुख मिला। जब सुख मिला
जब आगे बढ़े लागे राजा जनक जी के लियाए के यमराज जी, तब नरकवासी बाबूजी चिल्लाए लगन, हल्ला करे लगन। जब चिल्लाए लगे राजा जनक जी दोनों हाथ जोड़ के कहे यमराज से कि हे यमराज आप हम कहीं छोड़ दें, लेकिन यमराज जी कहें कि आपका स्थान यहाँ नहीं है, वहाँ है स्वर्ग में। जब यह बात का राजा जनक जी कहें नहीं ये बात ठीक नहीं है, जब हम यहाँ रहे हमरे शरीर के हमरे जू के सुगंध से, हमरे आत्मा के सुगंध से नरकवासियों को इतना सुख मिला, सुकून मिला, तो सब लोग शांत हो गए। और जब हम आगे बढ़े लागे तो सब नरकवासी चिल्लाए लागे ये बात ठीक नहीं है यमराज। तब यह बात का नहीं समझ पाए, यमराज विष्णु भगवान को बुलवाए, विष्णु भगवान जी को बुलवाए। तब विष्णु भगवान जी से राजा जनक जी एक बात पूछें, बात ये पूछें कि भगवान पहले हमका एक बात बताई जाए। तब विष्णु भगवान जी कहें कि राजन आप बोले। विष्णु भगवान से पहले पूछें कि पहले मैं एक आत्मा हूँ, फिर दूसरा मैं एक राजा हूँ, तीसरा मैं एक मानव हूँ, और चौथा मैं एक क्षत्रिय हूँ, और पांचवा एक सामाजिक व्यक्ति। ये पहले हमें भगवान आप बता दीजिए कि मैं किस धर्म का पालन करूं। विष्णु भगवान जी कहने लगे कि हे राजन सबसे पहले तो आप हमारे नियम का उल्लंघन किए हैं, पहले आप मेरी एक बात सुनो। एक लाइन को तर्ज है मास्टर साहब। गाँव की गोरी चोरी चोरी, गाँव की गोरी चोरी चोरी, पन घटवा पे जाए चुनरिया लहर लहर लहराए, चुनरिया लहर लहर। ये बाबू तर्ज है, लेकिन विष्णु भगवान जी राजा जनक जी से कह रहे हैं ये पहले मेरी बात सुनो। अरे सुनो जनक जी धर्म कहानी, अरे सुनो जनक जी धर्म कहानी, अरे पर सुख पहुँचाए शरीरिया माटी में मिल जाए, शरीरिया। विष्णु जी कहने लगे, जनक जी सुनने लगे, मेरा विधान बना सब में मैं हुसना, भंग मर्यादा किया पुराना वादा किया, अरे यमलोक है यमर निशानी। ए राजा जनक जी, अरे यमलोक है यमर निशानी, अरे समय से पहले आए शरीरिया विष्णु भगवान जी राजा जनक जी से कहे कि ए राजन पहले विष्णु जी पहले तो आप मेरे मर्यादा को भंग किया है, मेरा वादा आप पूरा नहीं किए हैं, सबसे पहले अपने समय से पहले अपना प्राण त्याग दिए हैं। फिर वही बात आ गई, राजा जनक जी पूछने लगे कि हे विष्णु भगवान पहले मुझे एक बात बता दीजिए कि इसी बात में मैं उलझा हूँ कि धर्म की परिभाषा क्या चीज है, मुझे ये पहले बताओ कि धर्म क्या चीज है। मैं धर्म और अधर्म में फंसकर यहाँ आपके पास में आ गया।
मास्टर साहब राधे श्याम धुन लग गई। कह रहे हैं अरे राजन बोले मैं आत्मा हूँ, फिर मानो तन पाया हमने। क्षत्रिय कुल में मेरा जन्म हुआ, फिर राजन कहलाया हमने। अरे सामाजिक धर्म अलग कहता है, ए भगवान, अरे सामाजिक धर्म अलग कहता, किस धर्म का मैं पालन करता। बस यही कष्ट हर लो मेरा, बस यही कष्ट हर लो मेरा, किस तरह से तू संचालन करता। राजा जनक जी यही बात कहे कि पहले मैं एक आत्मा हूँ, वही बात फिर आ गई। विष्णु भगवान जी से पूछ रहे हैं कि पहले मैं एक आत्मा हूँ, फिर उसके बाद मैं एक मानव हूँ, फिर एक मैं क्षत्रिय हूँ, फिर एक राजन कहलाया, फिर एक सामाजिक मैं हूँ। राजन का मतलब होता है, राजा का मतलब होता है कि प्रजा का रक्षा करे, और मैं एक आत्मा हूँ। तीसरा है मैं एक क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का धर्म होता है कि लड़ाई करो युद्ध में, अगर युद्ध में न जावे तो क्षत्रिय ना कहलो। किस धर्म का मैं पालन करूं? मैं एक पांचवा मैं सामाजिक हूँ। अगर सामाजिक समाज के लोग मुझे यही कहेंगे कि आप अपने दामाद से ही लड़ाई कर रहे हैं, तो हे भगवान मैं आपसे हाथ जोड़ के बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे पहले यही बात आप बता दीजिए। तब विष्णु भगवान जी बताए। मास्टर साहब खड़ी लाग गए। सुनावे लागल ये भैया, सुनावे लागल ये बाबू, सुनावे लागल। अरे धर्म की परिभाषा हरि जी सुनावे लागल। जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाओ, यही मानव का धर्म सदा से सब कोई अपनाओ। अरे मधुरी बाणी से बचनिया समझावे लगले। विष्णु भगवान जी कहे राजन आप सुनना चाहते हो तो आप पहले सुनिए कि धर्म की परिभाषा क्या चीज है। धर्म की परिभाषा है कि अपने कर्म से किसी जीव को कष्ट न मत पहुंचाओ, यही मानव का धर्म है। मधुरी बाणी से बचनिया समझावे लगले। अरे मेरा अंश सभी जीवों के तन में रहा समाई हो। अरे जाति धर्म या मजहब में फोकट क्यों भरमाई हो। अरे जीव के सारा अर्थ खुल के बतावे लगले।
भगवान जी कहे कि मेरा यंश सभी जीव जंतु में समाहित है, मैं सब में हूँ, मैं सब में सना हूँ, मैं सब में सना हूँ और मैं सब में समाहित हूँ। इसीलिए ये जाति धर्म मजहब ये हमने नहीं बनाया है, ये आपने बनाया है। क्षत्रिय धर्म भैया यादव ये सब ठाकुर पंडित ये सब भगवान के यहाँ से नहीं बन के आया है, इसी धरती पे ये जाति और मजहब बना है। भगवान विष्णु जी राजा जनक जी से कहे कि तुम किसी धर्म का मत परिभाषा आप सुनिए कि आप धर्म या धर्म में अगर उलझे हैं तो आप एक धर्म निभाइए, धर्म अपना निभाइए। आप मैंने मानव बनाया हूँ तो मानव का धर्म आप निभाइए। राजा जनक जी को वहीं से ज्ञान हुआ कि मैं मानव का धर्म निभाऊंगा। बिरहा सुने वाले बाबूजी, ये धरती पे जात धर्म मजहब यही पे है ही बटाबा। भगवान के यहाँ से कोई जात धर्म नहीं बट के आया। आखिरी और अंतिम में गुरु घराने के परिचय के साथ में कहना है, राजा जनक जी को ज्ञान हो गया। राजा जनक जी वापस चले आए और अपने राज्य और काज में काम करने लगे। स्वामी सीताराम हित शोभनाथ स्वर्ग बसैया, कविवर विजय बुल्लार के